Yeah, so hello everyone. We are back after a very quick sip of water, and we will start with our third problem, which is increasing sequence with fixed OR. तो ये काफ़ी सिंपल प्रॉब्लम था. इट वाज नॉट दैट सिंपल, बट अगर इसका लॉजिक समझ में आ जाए तो बहुत सिंपल है. सो क्वेश्चन क्या बोलता है, मैं यहाँ पे लिख के बता देता हूँ. क्वेश्चन कह रहा है कि यार 23 है. नाउ यू नीड टू मेक एन एरे ऑफ एज लॉन्ग एज पॉसिबल. ठीक है, जितना बड़ा एरे बना सकते हो उतना बड़ा एरे बनाओ. सर्च दैट एरे का जो फर्स्ट मतलब एरे का फर्स्ट एंड सेकेंड एलिमेंट दोनों का और 23 होना चाहिए. देन सेकेंड एंड थर्ड एलिमेंट दोनों का और 23 होना चाहिए, मतलब जो भी एन की वैल्यू दी है. सिमिलरली थर्ड और फोर्थ का और 23 होना चाहिए. सिमिलरली फोर्थ और फिफ्थ का और 23 होना चाहिए. मतलब ऐसे जितने एलिमेंट्स है, कंटिन्यूस दो एलिमेंट्स है, उनका और लेने पे 23 बनना चाहिए. सो दिस इज द प्रॉब्लम. ऐसे हमें लॉन्गेस्ट लेंथ का बनाना है. सो नाउ दिस इज द प्रॉब्लम एंड यू कांट इंक्लूड जीरो. हम वन से लेके जो एलिमेंट्स इंक्लूड करने हैं वो वन से कहाँ तक होंगे. इट विल बी अप टू एन ओनली, क्योंकि यार एन से बड़ा ले लिया तब तो उसका और कभी भी एन से छोटा हो ही नहीं सकता. ठीक है, मेक सेंस. सो दिस इज द प्रॉब्लम. थिंक फॉर योर अप्रोच हम लोग इस पर डिस्कस करते हैं. मैं एक हिंट दे के जाता हूँ कि ट्राई टू थिंक इन अ बाइनरी फॉर्मेट. इट विल हेल्प यू. दैट्स द हिंट. आई विल काउंट टू 5 फॉर नाउ, और फिर उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को. सो 1 2 3 4 and 5. So yeah, after counting to 5, let's start with the problem. So okay, ठीक है. सो प्रॉब्लम हम लोग स्टार्ट करते हैं. सो बेसिकली क्या करेंगे, पहले तो 23 को बिट्स फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं. सो इट विल बी 16, 8 नहीं है यहाँ पे. 16 प्लस 4 20, 20 प्लस 2 22, 22 प्लस 1 23. तो दिस इज हाउ वी विल रिप्रेजेंट 23, राइट. सो दिस इज द बिट फॉर्म. अभी मैंने कुछ भी नहीं किया है, कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं, मैंने जस्ट बिट फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है. अब मैं बोल रहा हूँ यू नीड टू ऑब्जर्व समथिंग. सी, अगर मुझे कोई और ऑल्सो एक और पॉइंट था, सॉरी मैं एक क्वेश्चन में एक पॉइंट बताना भूल गया, कि जो आपके एलिमेंट्स है इट शुड बी इन इंक्रीजिंग ऑर्डर. इट शुड बी इन इंक्रीजिंग ऑर्डर. अदरवाइज आप ऐसा बोलोगे कि 23 है तो उसको 22 और 1 बना दो, फिर से 22 बना दो, फिर से 1 बना दो, तो ऐसे इनफाइनाइट बन जाएगा. सो दिस इज नॉट व्हाट वी वांट. ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए, ठीक है. पर मैं इसको बोल रहा हूँ अभी इंक्रीजिंग में मत सोचिए, डिक्रीजिंग में सोचो. इफ़ आपको ये पॉइंट नहीं पता था क्वेश्चन के बारे में एंड यू आर थिंकिंग, आपने कोई सॉल्यूशन सोचा और समथिंग एल्स, तो अब इसको ऐसे सोचना है कि इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में बनाना है. एंड मैं आपको उसमें भी हिंट देता हूँ, आपको इंक्रीजिंग में नहीं एक्चुअली डिक्रीजिंग में बनाना है, एंड देन उसको रिवर्स करना है. ये मेरी तरफ से हिंट है. अगेन इफ़ यू वांट यू कैन पॉज द वीडियो एंड ट्राई इट आफ्टर दिस हिंट, कि आपको इंक्रीजिंग नहीं डिक्रीजिंग बनाना है और उसको बाद में रिवर्स करना है. सो ट्राई दिस लेटर ऑन. एज ऑफ नाउ वी विल स्टार्ट विद द सॉल्यूशन, ठीक है. सो चाहिए तो पॉज करके ट्राई कर लो पहले. आई विल काउंट टू 5 अगेन. 1 2 3 4 एंड 5. अब मैं क्या बोल रहा हूँ, सी लिसन केयरफुली. यार एक ही पॉसिबिलिटी है, जो पहले से जीरो है ना उसको तो मैं 1 बना ही नहीं सकता. जो पहले से जीरो है उसको तो मैं 1 बना ही नहीं सकता, क्योंकि अगर मैंने वहाँ पे कभी 1 डाल दिया तो मेरा ओवरऑल जो और आएगा उसमें वो यहाँ पे 1 होगा, बट जो मेरा फाइनल नंबर है उसमें तो 1 चाहिए नहीं मुझे. ठीक है, मैं ये बोल रहा हूँ कि 23 जो है इसमें अगर किसी पोजीशन पे 0 है तो वहाँ तो मैं कभी भी 1 डाल ही नहीं सकता. मेक सेंस. तो मुझे बाकी पोजीशन को ही टॉगल करना पड़ेगा. तो मैं क्या बोल रहा हूँ, सबसे पहले एक काम करते हैं, सेम 23 एक नंबर हमेशा रखेंगे, एन रखते हैं. मैं जस्ट बोल रहा हूँ नाउ जो लास्ट नंबर है, लास्ट डिजिट है, उसको टॉगल कर दो. सो इट बिकेम 22, राइट. इट बिकेम 22. तो अब एलिमेंट्स कितने हो गए, दो. क्या इन दोनों का जॉर 23 आता है, जॉर करके देख लो. तो येस, जॉर 23 आता है. मेक सेंस, इट इज़ करेक्ट. ठीक है. अब जो मुझे इसका अगला एलिमेंट लगेगा उसमें मुझे क्या करना पड़ेगा, उसमें मुझे जिस पोजीशन से मैंने टॉगल करके हटाया था उस पोजीशन पे मुझे वापस डालना पड़ेगा. ठीक है. तो अगर मैंने उस पोजीशन पे वापस डाला तब क्या होगा कि मेरा वापस वो नंबर 23 बन जाएगा, पर मैं उससे बड़ा नंबर तो बना नहीं सकता. मैं बोल रहा हूँ मैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाऊँगा. तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मैंने इसको टॉगल करके 1 बना दिया, तो इसका नेक्स्ट वाले को मुझे क्या करना पड़ेगा, 0 बनाना पड़ेगा. अगर इसके नेक्स्ट वाले को 0 बना दिया तो मैं ओवरऑल इस वाले नंबर से ये छोटा हो जाएगा, एंड दिस नंबर नाउ इज इक्वल टू 21. मेक सेंस व्हाट आई सेड.
समझा मैंने अभी यहाँ पे क्या बोला? ठीक है, अब फिर से देखते हैं। जैसे 10101 था, नंबर था 21 था, ठीक है। 21 और 22 का जोर पहले चेक कर लेते हैं। तो इट्स 1 1 1 0 1 विच इज नथिंग बट 23, ठीक है। तो ये भी ठीक है, मतलब अब तक तो हम सही चल रहे हैं। अब जो एलिमेंट था 21, अब अगर मुझे इसको 23 बनाना है तो मुझे इतना तो पता है कि मुझे बीच वाले में 1 डालना पड़ेगा, अदरवाइज वो कभी 23 बनेगा ही नहीं। तो 1 0 1 1 1 ऐसा दिख रहा है, तो ये तो खुद ही 23 था, तो बड़ा नंबर तो बना नहीं सकता मैं। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके अगले वाले को टॉगल करके 0 बनाना पड़ेगा। मतलब नेक्स्ट केस में ये क्या हो जाएगा, 0। तो ये टोटल ये नंबर क्या हो गया, 16 18 1 19। अब 19 और 21 का जोर और देखो तो 1 1 1 0 1 विच इज 23। सो ओवरऑल नंबर फिर से क्या बन गया, 23। तो अब तक ये भी सही है, 19 इज ऑल्सो वैलिड पॉइंट। अब फिर से वही करना है, अब सोचो अगले नंबर पे जाना है। अब मुझे अगला जो नंबर बनाना है उसमें मुझे यहाँ पे 1 डालना पड़ेगा। तो 1 1 1 0 1, पर ये नंबर बड़ा हो जाएगा, तो इसको छोटा करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसके आगे जहाँ पे 1 है उसको 0 बनाना पड़ेगा। क्या इसको 0 बनाने से कुछ फायदा है, ये तो पहले से ही 0 है, तो इसको 0 बना के क्या फायदा होगा। तो इसके आगे क्या है, ये वाला 1 है, तो इसको क्या बनाना पड़ेगा, 0। तो ये क्या नंबर बन जाएगा, 3। अब फिर से और देखो तो 1 1 1 0 1, तो विच इज 23, ठीक है। अब मुझे इसका जो नेक्स्ट नंबर बनाना है उसमें मुझे यहाँ पे 1 चाहिए रहेगा, तो यहाँ मैं 1 डाल दूंगा, बाकी पूरे में फिर से 1 1 जैसा था वैसे डाल दिया। अब यहाँ 1 है, ये तो नंबर बड़ा हो गया, तो मुझे इसके आगे वाले नंबर को 0 करना पड़ेगा, पर इसके आगे कोई नंबर ही नहीं है, तो विच इज बेसिकली सेइंग कि अब इसके आगे कोई भी आंसर पॉसिबल नहीं है। तो टोटल कितने पॉसिबल हुए, 1 2 3 4 एंड 5, टोटल कितने पॉसिबल है, 5। तो अब आप बोलोगे ये 5 क्या है या फिर ये 5 कैसे आया। तो बेसिकली जितने नंबर ऑफ 1 है प्लस 1 वो हमारा आंसर होगा। प्लस 1 क्यों, क्योंकि एक जो ओरिजिनल केस है वो तो है ही, उसको छोड़ के 4 है, तो आप चारों को एक एक बार टॉगल कर सकते हो। एक बार फर्स्ट को टॉगल करके 0 बनाओ, एक बार सेकंड को टॉगल करके 0 बनाओ, एक बार थर्ड को टॉगल करके 0 बनाओ, और फिर फोर्थ को। तो ऐसे जितने नंबर ऑफ 1 है बाइनरी फॉर्म में उतना आपका आंसर हो जाएगा। एंड प्लस वन फॉर ओरिजिनल नंबर, ठीक है। इसमें सिर्फ एक एक्सेप्शन आता है कि मान लो 8 है, तो इसमें 1 0 0 0 है, तो इसमें आप बोलोगे अच्छा एक ओरिजिनल के लिए आंसर 1 प्लस नंबर ऑफ डिजिट्स कितने, नंबर ऑफ वंस कितने 1, तो टोटल आंसर कितना होगा 2। बट नहीं, इस केस में टोटल आंसर क्या होगा 1। क्यों, क्योंकि आप इसको टॉगल तो कर दोगे, पर फिर टॉगल करने के बाद हमें क्या करना पड़ता है, हमें एक दूसरा 1 चाहिए रहता है, राइट, जो उस नंबर को छोटा बनाएगा। मतलब अगर आप इसको बेसिकली टॉगल करोगे तो ये 0 बन जाएगा, एंड 0 इज नॉट अलाउड। अगर ऐसा होता कि 0 भी अलाउड होता, इफ इट वुड हैव बीन कि ऐसा कि यार 0 अलाउ है, तब ये चल जाता, बट 0 अलाउड यहाँ पे नहीं है, क्योंकि उन्होंने बोला है कि हमें ऐसा पॉजिटिव इंटीजर बनाना है, एंड 0 इज नॉट अ पॉजिटिव इंटीजर, इसके लिए ये वाला केस अलाउड नहीं है। सो बेसिकली इफ इट इज अ पावर ऑफ 2 तो उसका आंसर ऑटोमेटिकली 1 हो जाएगा, अदरवाइज उसका आंसर क्या होगा, जो भी नंबर ऑफ बाइनरी फॉर्म में नंबर ऑफ 1 है वो +1 फॉर ओरिजिनल 1। अब इसका आंसर हम बनाएंगे कैसे, 23 लो, जब पहला 1 मिले उसको टॉगल करो और जो नंबर बन रहा है वो प्रिंट करो, फिर अगला 1 मिले उसको टॉगल करो, जो नंबर मिल रहा है उसको प्रिंट करो, अगला 1 मिले उसको टॉगल करो, जो नंबर मिल रहा है उसको प्रिंट करो, अगला 1 लो जो टॉगल, मतलब बेसिकली हर एक 1 को टॉगल करना है 0 में, और जो नंबर बन रहा है उसको प्रिंट करना है, सिंपल। तो ये ट्राई करो कोड करने का, लाइक दिस इज अ वेरी सिंपल कोड। एक बाइनरी एक बिट्स का एरे बना लेंगे 64 साइज का। वाई 64 साइज, क्योंकि ये 10⁻18 तक जा सकता है। सो 16 साइज का एक एरे बना लेंगे, सॉरी 64 साइज का, एंड देन वी विल मेक दिस बाइनरी फॉर्म। फिर इस बाइनरी फॉर्म में ट्रेवर्स करते हुए जाएंगे, हमें जहाँ भी 1 मिलेगा उसको टॉगल कर देंगे 0 में, और हम लोग बेसिकली हमारा आंसर कैलकुलेट कर लेंगे, और ऐसे फिर एक वेक्टर बना देंगे। वो वेक्टर में ऐसे एलिमेंट्स रहेंगे 23 22 21 9, सॉरी माय बैड, 21 19 एंड 3। एंड सिंस हमें असेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट करना था तो वेक्टर को रिवर्स करके हम लोग प्रिंट कर देंगे, तो हमारा आंसर हो जाएगा 3 19 21 22 23। सो आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा। लाइक ट्राई टू कोड ऑन योर ओन। इसके बाद हम लोग एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा। ओके, दिस इज नॉट 3, दिस इज एक्चुअली 7। मैंने अभी टेस्ट केस में देखा कि वहाँ पे 7 है, बट या बेसिक पॉइंट है कि आई होप समझ में आया होगा कि कैसे किया है हमने। हर एक बार जाके जो एक नंबर फर्स्ट बाइनरी डिजिट है उसको टॉगल करना है, फिर उसके बाद नेक्स्ट बाइनरी डिजिट को टॉगल करना है, एंड सो ऑन अंटिल यू रीच द लास्ट बाइनरी डिजिट जहाँ पे वो 1 है।
ठीक है। अब जीरो को वन नहीं बना सकते, ये क्लियर है कि जीरो को वन क्यों नहीं बना सकती, क्योंकि अगर जीरो को वन बना दिया तो फाइनल आंसर में हमें जीरो ही चाहिए उस पोजीशन पे, तो अगर आप उसको वन बना दोगे तब तो फाइनल केस में वहाँ पे कभी जीरो हो ही नहीं सकता, क्योंकि और कभी भी वन से जीरो नहीं होता, बट जीरो से वन हो सकता है। तो इसके लिए आई होप समझ में आया होगा कि हम वन को जीरो बना रहे हैं, ना कि जीरो को वन। मेक सेंस? तो ठीक है, लेट्स ट्राई टू कोड इट नाउ। तो ओके, लेट्स जस्ट रिमूव ऑल दिस एंड दिस टाइम एन तो हमें स्टिल लेना है आई गेस, और एरे भी लेना है। तो लेट्स मेक एन एरे, इनपुट एरे एन ए आर आर, इनपुट ले लिया हमने। ठीक है, अभी इनपुट लेने के बाद क्या करना है हमें? ओके, 3 1 2 3 3 1 2 3 1 1 1 3। ओके सॉरी, इनपुट नहीं लेना, माय बैड, दिस इज द आउटपुट। मैं वही सोच रहा हूँ यार, एरे यहाँ पे इनपुट कहाँ से ले रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो मैंने बोला बिट्स का एरे बनाना है, तो लेट्स मेक द बिट्स एरे। बिट्स एरे कैसे बनाते हैं आई होप सबको पता होगा, अगर किसी को नहीं पता तो पहले गो एंड रीड हाउ टू मेक द बिट्स एरे, दैट इज प्रीटी सिंपल। हम क्या करें, एक पॉइंटर रख रहे जो जीरो से स्टार्ट होगा, और हम चेक करने वाले हैं कि जब तक इफ बिट्स ऑफ पी, मतलब अभी पी पोजिशन पे है, वो अगर ऑड है तो हम बोल देंगे कि बिट्स ऑफ पी प्लस प्लस, मतलब वहाँ पे वन है। अदरवाइज इनिशियली हमने सब कुछ जीरो से इनिशियलाइज किया है, तो या तो वहाँ पे जीरो होगा, यहाँ पे तो वहाँ पे वन होगा, देन पी प्लस प्लस एन बाई टू। दिस इज़ वेरी सिंपल लाइक टेक्निक ऑफ कैलकुलेटिंग द बिट्स एरे। अगर ये किसी को नहीं पता तो गो एंड रीड अबाउट इट, दिस इज़ नॉट समथिंग जिस पे ज़्यादा टाइम आई गेस इन्वेस्ट करना चाहिए टू एक्सप्लेन। ठीक है, अब मैंने एक बात बोली थी कि अगर तो वो नंबर ऑलरेडी वो टू का पावर है, तब उसके केस में आंसर वन आ जाएगा। ठीक है, अब मुझे लगता है ये चीज़ हमें पहले हैंडल कर लेनी चाहिए, क्योंकि लास्ट में तो हमने उस नंबर को ज़ीरो ही बना दिया है। तो n की वैल्यू जब यहाँ चेक करने आएगा तो उसको ज़ीरो ही मिलेगी, तो ये हम यहाँ हैंडल नहीं करेंगे, इसको ऊपर ही हैंडल कर लेते हैं। बिफोर कैलकुलेटिंग एवरीथिंग एल्स, जस्ट आफ्टर टेकिंग n, इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। अब हमारे पास बिट्स एरे, तो हमारा आंसर क्या होगा? हमें आंसर में सबसे पहले क्या चेक करना है कि नंबर ऑफ वन कितने हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ वन चेक करने के लिए सम ऑफ एरे कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग। उस सम ऑफ एरे से क्या होगा, उसमें जितने वंस हैं उन सबका सम हो जाएगा। तो ये सम प्लस वन, टोटल सम क्या है? बेसिकली सम इज द नंबर ऑफ वन इन द बाइनरी फॉर्म ऑफ दैट पर्टिकुलर नंबर। ठीक है, एन एल, ये हो गया। अब हमें टोटल ये प्रिंट करना है, तो मैं क्या कह रहा हूँ, एक आंसर वेक्टर बना लेते हैं सबसे पहले, वेक्टर एल एल आंसर, एंड आंसर में सबसे पहले क्या पुश बैक कर देते हैं, उस नंबर को। तो अगेन वो नंबर हमारे पास यहाँ पे है ही नहीं, मुझे लगता है एक टेम्प स्टोर करके रखना चाहिए था, बट ठीक है हमने नहीं स्टोर किया, तो उस नंबर को पहले डाल देते हैं। अब उसके आगे से हमें चाहिए, तो हम क्या करेंगे, फॉर एल एल आई इक्वल टू जीरो, आई लेस देन 64 एंड आई प्लस प्लस। मैंने क्या कहा, जहाँ बिट्स ये है, जहाँ बिट्स में आई में वन है वहाँ टॉगल करना है। ठीक है, तो अगर मैं इस नंबर को टॉगल करने वाला हूँ तो क्या मैं क्या बोल रहा हूँ कि आंसर डॉट पुश बैक नंबर ऑफ, मैंने आई गेस ऑलरेडी वो फंक्शन बनाया हुआ है फाइंड नम, तो मैं उसी फंक्शन को यूज़ कर रहा हूँ फिर से, क्योंकि मैं थोड़ा आलसी हूँ। और ठीक है, आई कॉमा बिट्स का एरे। ठीक है, ये बेसिकली क्या करेगा, बिट्स के एरे में उस पोजीशन को टॉगल करेगा और जो नंबर बनेगा वो हमें दे देगा। तो हम ऐसे ही करके उस पूरे आंसर में उसको पुश करते जाएंगे, और फिर एक बार देख लेते हैं कि ये फंक्शन कर क्या रहा है। ठीक है, ये फंक्शन क्या कर रहा है, ये 0 से 64 पूरा ट्रेवर्स कर रहा है और बेसिकली बिट्स एरे से नंबर बना रहा है। दिस इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ व्हाट वी हैव डन हियर। यहाँ पे हमने नंबर से बिट्स एरे बनाया था, यहाँ पे बिट्स एरे से नंबर बना रहे हैं, सिर्फ हम वो वाला केस छोड़ दे रहे हैं, मतलब जिस पोजीशन को हमें टॉगल करना है अगर वहाँ पे वन है भी तो भी हम लोग उसको जीरो कंसिडर कर रहे हैं, और ऐसे करके हम हमारा फाइनल आंसर बना रहे हैं और वो हम लोग रिटर्न कर दे रहे हैं। सो ऐसे करके हमने यहाँ पे ये बनाया, होप ये क्लियर होगा। बिट्स एरे से बस बेसिकली हम अपना नंबर बना रहे हैं, सिर्फ जिस पोजीशन पे हमें छोड़ना था उस पोजीशन पे, मतलब टॉगल करना था उस पोजीशन को हमने कंसिडर नहीं किया। सो या वी डिड दैट, एंड आफ्टरवर्ड्स हमने क्या किया, रिवर्स कर दिया आंसर एरे को, आंसर डॉट बिगिन कॉमा आंसर डॉट एंड। ठीक है, हमने आंसर एरे को रिटर्न ये कर दिया और फिर प्रिंट करना है। सो वी कैन सिंपली प्रिंट दी आंसर एरे। तो इसका साइज क्या होगा आंसर एरे का, सम प्लस वन एंड प्रिंट। तो ये प्रिंट फंक्शन बेसिकली मैंने लिखा है, यू कैन सिंपली इटरेट ओवर एंड प्रिंट, बट या ये मेरे टेम्पलेट में है। इफ़ यू नीड माई टेम्पलेट देन आपको मेरे किसी भी कोड फोर्सेस सबमिशन से मिल जाएगा, सो इट्स नॉट वेरी हार्ड टू गेट, एंड लेट्स सी। सो
we are not getting the right answer, we are getting wrong answer actually. Okay, why so? If bits of I equal to 1, then answer dot pushback, ठीक है. If bits of p not equal to bits p plus plus 64 p0, answer dot pushback n, while n is greater than 0, p plus plus n by 2, everything looks fine to me. Sum of array ठीक है, sum plus 1 bits, सब कुछ तो ठीक लग रहा है. Then what's going wrong? Okay, what's going wrong is bits of p is not equal to 0, नहीं, n मॉड्यूलाइट 2 not equal to 0. bits of p तो हमेशा ही 0 रहने वाला है, तो yeah. So yeah, I guess it should get accepted. बेस केस को आई गेस पास हो रहे हैं. So I hope समझ में आया होगा. Basically see how I code, that is not important. Important part is the explanation, और वो अगर समझ में आया तो well and good. कोड तो you can try on your own, नहीं तो submissions वगैरह चेक कर लो. एंड दिस इज़ नॉट समथिंग, मैं कोई परफेक्ट क्लीन कोड राइटर नहीं हूँ. आई जस्ट वाइल द कॉन्टेस्ट मेरे दिमाग में जो आता है आई राइट इन द वे, और मोस्टली आफ्टर द कॉन्टेस्ट वो सेम ही मेथड फॉलो होता है. समटाइम्स थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, अदरवाइज मोस्टली वही मेथड फॉलो होता है. सो या, this was the verdict and it is now accepted. So yeah, I guess this was about the Codeforces round 958 due 2. So let's meet in the next contest. So yeah, thank you.